भगवान के वैराग्य का प्रसंग है। चंद्रपुरी के महाराज चंद्रप्रभा, चंद्रमा जिनका चिन्ह है, जिनके पिता महासेन, माता सुलक्षणा, अपने पिता से आया हुआ राज बहुत वर्षों तक उन्होंने चलाया। जन जन के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक तरह की सुख सुविधाएं, व्यवस्थाएं बनाई। अपराधियों को दंडित करने के लिए संविधान बनाया। जनता के विकास के लिए जल योजना, नगर योजना, तरह तरह की योजनाओं पर उन्होंने काम किया। और जब वो राजा थे तो राजा जैसा पूरा काम किया। उन्हें अपनी महारानी से चंद्रवीर्य जैसे पुत्र की उपलब्धि हुई, उत्पत्ति हुई। परिपूर्ण सुखमय जीवन था और वो एक बहुत धैर्यशाली, विद्या संपन्न सम्राट थे। जीवन का उत्तरार्ध आने पर मन में कुछ वैराग्य के भाव आने लगे। पौष कृष्णा एकादशी जब उनका जन्मदिन आया, बहुत सजाया गया, संवारा गया। देवताओं ने आकर के उन्हें श्रृंगारित किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी वर्षगांठ, उनकी जन्म जयंती मनाने का आयोजन हुआ। उसी अवसर पर दर्पण में निहारते हुए, दर्पण में अलग अलग तरह की मुद्रा दिखने से उन्हें देह की, संसार की नश्वरता का बोध हुआ और ध्यान में आया कि कभी यह इंसान बालक होता है, कभी किशोर होता है, कभी युवा होता है, कभी बूढ़ा होता है, कभी मरण को प्राप्त हो जाता है। सारी पर्याय इसी तरह से तेजी से बदलती रहती हैं और मोह के वशीभूत होकर के यह जीव इन्हीं सब जंजालों में उलझा रहता है। मैं तो तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आया हूं, अनेक भवों की मेरी साधना है। किसी भव में मैं चक्रवर्ती भी था, तब भी चक्र रत्न का त्याग करके, सठखंड पृथ्वी का त्याग करके मैंने महान तप को स्वीकार किया था। वहां से देव पर्याय को पाया और देव पर्याय के बाद चंद्रपुरी के महाराज महासेन, माता सुलक्षणा के यहां मेरा जन्म हुआ। बालपना गया, किशोर वह गई, युवावस्था आई, विवाह हुए, मैं सम्राट बना। बरसों बरस हो गए, लेकिन तृप्ति कितनी हुई। संसार के भोगों से किसी को पूर्ण तृप्ति होती नहीं है। संसार के सुख क्षणिक हैं, मुझे इन क्षणिक सुखों से पार जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे यह चेहरे की विकृति दिख रही है कांच के कारण से, वैसे सब कुछ परिवर्तनशील है। जैसे बिजली की चमक, जैसे मेघों का विघटन, जैसे लोगों का मरण, जैसे यह सब कुछ क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है, वैसे मेरा जीवन भी कभी तो पूरा होगा। जीवन पूरा हो उसके पहले जीवन के बोध को समझ लेना है। इसलिए अब चंद्रवीर्य को राज सौंप करके मैं आत्म कल्याण के रास्ते जाऊंगा। हस्तम तीर्थ का प्रवर्तन करूंगा। और इस तरह के वैराग्य भाव आने के कारण से मति श्रुत अवधि मनः पर्याय, भूत भविष्य को जानने वाले 3 ज्ञान के धारी महाराज चंद्रप्रभा
एकदम शांत वैराग्य में मुद्रा में आ गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। हमारे प्रभु रूठने वालों में से तो है नहीं, रूठते वे लोग हैं जिनकी शक्ति कम होती है, इच्छा ज्यादा होती है। हमारे प्रभु विषाद करने वालों में से भी नहीं है कि कोई चीज खो गई हो या किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, क्योंकि किसी की ऐसी हिम्मत और क्षमता ही नहीं है, और सब अपने अपने तरह से सोच रहे थे। तभी लोकांतिक देवों को ज्ञान में आया कि प्रभु को वैराग्य हुआ है, और वे वैराग्य की अनुमोदना के लिए धरती पर उतर आए। कहते हैं लोकांतिक ऐसे देवता होते हैं जो देवताओं में ऋषि तुल्य माने जाते हैं, और एक ही भव के बाद, उस भव के बाद वो मनुष्य बन के मोक्ष मार्ग की साधना करने वाले होते हैं। कर्मों का नाश करके लोक के अंत को, सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं, और वे केवल प्रभु के तीर्थंकरों के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। लोकांतिक देवताओं ने आकर के खूब अनुमोदना की। धन्य धन्य हैं आपके परिणाम, जहां सारा संसार भोगों में लिप्त है वहां आपने वैराग्य भाव बनाया है, इस संसार की नश्वरतों को पहचाना है। आप धन्य हैं। लोग भोगों को पाने के लिए तरसते हैं, और आप भोगों को त्याग करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए पुरुषार्थरत हैं। हम आपके मंगलमय परिणामों की अनुमोदना करते हैं। कहते हैं तभी देवता लोग सौधर्म इंद्र की आज्ञा से एक सुंदर सुधर्मा पालिका ले आए, और उस पालिकी पर प्रभु सवार हो गए। ये सारा दृश्य देखते सुनते लोग बहुत आकुल व्याकुल हो रहे थे। तभी माता पिता को भी अनुमान हो गया कि जरूर देवताओं ने जो गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक किया था वह निश्चित तीर्थंकर प्रभु हैं, और अब दीक्षा के लिए जा रहे हैं, वैराग्य ले रहे हैं, इसलिए वो मनाते हैं, रोते भी हैं, समझाते भी हैं। लेकिन महापुरुषों का निर्णय एक होता है, एक वचन, और वो अपनी वैराग्य वृत्ति वाले पालकी में विराजमान हो गए। पालकी कौन उठाएगा? लाए तो देवता थे, लेकिन वनवास के लिए, तप त्याग के लिए, संयम साधना के लिए जा रहे हैं, तो अब पालकी कौन उठाएगा? सज्जनों, गर्भ का सारांश है जन्म, जन्म का सारांश है दीक्षा, संयम, साधना। ये जन्म हमारा आत्म कल्याण के लिए है, यह समझने वाले प्रभु अब उनकी पालकी कौन उठाए? तो जिनका गर्भ और जन्म होता है, जो संयम साधना के लिए प्रभु के साथ बढ़ सकते हैं। संयम बहुत बड़ी चीज है, बहुत कीमती चीज है। संयम साधना के बल पर अनादि काल से लगे हुए कर्म पुंज का, विकारी भावों का, वासना दुर्वासनाओं का खात्मा किया जा सकता है। संयम रत्न बहुत कीमती रत्न है, इसलिए जो संयम धारण कर सकते हैं वे लोग पालकी उठाने के अधिकारी बनते हैं। देवता लोग संयम धारण नहीं कर सकते हैं, वे कितने बड़े देवता हों, उनको अपने समय पर अमृत का स्वादन करना पड़ता है, सांस लेनी पड़ती है। एक सागर की आयु वाले देवता एक पक्ष में सांस लेते हैं, 1000 वर्ष में सहज रूप से उनके कंठ से अमृत पान हो जाता है, क्योंकि 1000 वर्ष तक भी वे कुछ खाते पीते नहीं हैं। देवता कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। ये भोले भाले संसारी कल्पना करते हैं कि किसी देवता को दारू चढ़ाना पड़ती है, किसी देवता को बकरा मुर्गा लगता है। कोई देवता इस टाइप के नहीं होते हैं, वो बहुत शक्तिशाली होते हैं और उनके कंठ में अमृत होता है। उनका समय आने पर उनकी तृप्ति हो जाती है। इसलिए देवताओं को संकल्प पूर्वक किसी तरह का संयम नहीं पाया जाता है।
और जो देवता चाहे सौधर्मेंद्र क्यों ना हो, वो संयम की साधना नहीं कर सकते। इसलिए देवता प्रथमतः पालकी उठाने के अधिकारी नहीं है। जो प्रभु जैसे बन सकते हैं, प्रभु के जैसी साधना कर सकते हैं, वे संयम की क्षमता वाले इंसान ही पालकी उठाने के अधिकारी हैं। मुनि के वचन सौधर्म भी सुनते हैं और वे द्वादशांक के ज्ञान के बल पर खुद भी जानते हैं और फिर एक तरह से कल्पना करते हैं कि हे भगवान, मेरा सारा स्वर्ग का साम्राज्य चला जाए, लेकिन एक बार इंसान की पर्याय मिल जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। नर काया देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे इंसानों, मनुष्यों, इस मानव जीवन को पाकर के संयम साधना की रुचि बनाइए। जानवरों की तरह जीवन जीने से क्या फायदा। एक वीतराग भाव में, एक ज्ञायक स्वभाव में जीने का पुरुषार्थ करिए। प्रभु ने बस अब अपने ज्ञायक स्वरूप को लक्ष्य बनाया है और वे आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ने के लिए तत्पर हैं। अनित्य अश्रण संसार एकत्व अन्यत्व असुचित्व आस्त्रव संबर निद्रा लोक बोधि दुर्लभ। धर्म सारी 12 भावनाओं को भा रहे हैं आत्मार्थियों। इसलिए चंद प्रभा का अनुसरण करने के लिए, तीर्थंकर भगवंतों का, महापुरुषों का अनुसरण करने के लिए रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। सब कुछ त्याग दिया, बड़ा सारा साम्राज्य। दिगंबर मुनि की मुद्रा कितनी महत्वपूर्ण, कितनी कीमती होगी, इससे अनुमान लगाइए कि बड़ा सारा राज्य छोड़ दिया है, अनेकों रानियां छोड़ी हैं, पुत्र संतानों का त्याग किया है, अधिकार का छोड़े हैं और बड़ी सारी सेना, सेनापति, सबका सब त्याग करके और एक परिपूर्ण निराकुलता के लिए दिगंबर मुद्रा स्वीकार करने को तत्पर है। त्याग दी सब ख्वाह से निष्काम बनने के लिए, पूर्ण निष्काम बनने के लिए। त्याग दी सब ख्वाह से निष्काम बनने के लिए प्रभु ने सब कुछ तजा भगवान बनने के लिए। प्रभु ने सब कुछ तजा भगवान बनने के लिए। भगवान का मतलब है ज्ञानवान, परिपूर्ण आनंदवान, परिपूर्ण सुख और जो मेरी शुद्ध दशा है उसकी उपलब्धि। अभी हमारे पास जो जो कुछ है ये सब अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध दशा है, लेकिन मेरा ध्रुव स्वभाव, मेरी चेतना ज्ञान घन है। उस परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य की उपलब्धि के लिए प्रभु वीतरागता के, संयम के मार्ग पर चलने के लिए उत्कंठित है। अहो मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु। मोह नींद से जाग जा, और जब तक मोह नहीं छूटता है तब तक तीर्थंकर को भी मोक्ष नहीं होता। नवी सिद्धई बथ धरो, जिन सास ने जय भी होई तिथैरो। न गो विमुख मग्गो, शेषाया मग गया सव्वे। कितना बड़ा व्यक्ति हो, महापुरुष हो, स्वयं तीर्थंकर प्रभु क्यों ना हो, जब तक वे वस्त्र शस्त्र आदि दशा में हैं तब तक वे मोक्ष रूप शुद्ध दशा को उपलब्ध नहीं हो सकते। और जब वे सब त्याग करते हैं,
तब परम निराकुल दशा होती है। परम निराकुल दशा ही परिपूर्ण मोक्ष मार्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आकुलता का त्याग ही सच्चा सुख है। आत्मा का हित निराकुलता में है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता है इसका मतलब सुख नहीं है। बड़े से बड़े आदमी को आकुलता रहती है, अब इस गाड़ी में बैठूं कि इस गाड़ी में बैठूं, कि अब ये खाऊं कि अब ये खाऊं, कि अब इसको भोगूं कि अब इसको भोगूं। तरह तरह की आकुलता व्याकुलता बनी रहती है। जब तक आकुलता है तब तक कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देवता दुखी ही है। आकुलता शिव माही ना ताते। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माही ना ताते। मोक्ष में आकुलता नहीं है, इसलिए शिव मग लाग्यो चाहिए, शिव मार्ग में लग जाओ। देखो ये साधु सब त्याग करके आत्मशुद्धि में लीन रहते। निराकुल मोक्ष मार्ग की उपलब्धि के लिए प्रभु ने सब कुछ छोड़ा, और इतना सब कुछ छोड़ा है, इससे कुछ विशेष पाया है तभी यह छोड़ा है। एक छोटा बच्चा भी छोटा खिलौना तब छोड़ता है जब उसे बड़ा और अच्छा सुंदर खिलौना मिल जाता है। ये तो सम्राट हैं, महान ज्ञानी हैं, अवधि ज्ञानी हैं। अगर यह त्याग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आत्मा के आनंद की कोई बड़ी उपलब्धि हुई है, इसलिए सारा राजपाट छोड़ करके चलती है। संसार की सुख निराकुलता रूप आत्म सुख के सामने बहुत तुच्छ हैं। इसलिए जब हमारा मोक्ष मार्ग का लक्ष्य हो ही गया है तो और चीज़ों में उलझने से क्या फायदा, उधर अपने मन को भटकाने से क्या लाभ। ऐसा सब निश्चय करके प्रभु चंद्रनाथ पालकी में विराजे, और पालकी उठाने का अधिकार उन्हें है जो प्रभु के समान रूप को, दिगंबर मुद्रा को, साधना को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए पहले पालकी उठाने का अधिकार इंसानों को दिया जाता है। जय बोलिए चंद्र प्रभु भगवान की।